नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का संस्कृत का प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति सरस्वती का गीत का अनुवाद और साथ में अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी पढ़ेंगे। तो पहला श्लोक है, निनादे वीणा में वाणी वीणाम मृदुम गाये गीति ललित नीति लीनाम मधुर पिंजरी मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतिह सरसा रसाला कपाला ललित कोकिला काकलिनाम निनादे। तो देखिए, अय वाणी नवीन वीणा निनादे, हे वाग देवी सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। ललित नीति लीनाम गीति मृदु गाए, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। यह बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती। इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो रही सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। ललित कोकिला काकला नाम कपाला विलसंती अय वाणी नवीन वीणा निनादे। मनोहर काकली बोली कूक वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अब इसी का सेकंड देखिए, बहती मन मन समीरे सनीरे समीरे कलिंदात मजाया रसवा नीर तीरे नताम पंक्ति मा अवलोक्य मधुर माधवी नाम निनादे। तो इसमें देखिए बहती, अब देखिए एक मिनट, कलिंदात माजाया सवा नीर तीरे सुनीरे समीरे मन मंद बहती मधु माधवी नाम नताम पंक्ति अवलोक्य अय वाणी नवीन वीणा निनादे। यमुना के वेत्स लताओं से घिरे तट पर जाल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। नेक्स्ट देखिए, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मले मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे स्वन तित तति प्रेक्ष्यप्यम मलनाम अलिनाम निनादे। तो यहाँ पर देखिए इसका मले मारुतो चुंबिते ललित पल्लवे पाद पे, मले पर्वत से स्पृष्ट, मले पर्वत से स्पृष्ट पल्लवों वाले वृक्षों पुष्प पुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भोरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अब नेक्स्ट देखिए, लतानाम नितांत सुमम शांतिशीलम चिलेद उछलते कांत सलिलम सलिलम तवा करने वीणाम आदिनाम नदीनाम। त्व अधिनाम वीणाम अकर्णे लतानाम नितांत शांतिशीलम सुमम चलेत नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उछलेत अय वाणी नवीन वीणा निनादे। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे, नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अब इसका अभ्यास देखिए, एक पदेन उत्तरत। यहाँ पर बोला है अभ्यास में एक पदेन उत्तरत, एक पद में एक शब्द में उत्तर देना है आपने। तो पहला है कवि काम संबोध्यति, कवि किसे संबोधित कर रहा है। तो इसका उत्तर होगा वीणा पानिम सरस्वतीरम सरस्वतीम
वीणा सरस्वती को, मतलब कि वीणा को। नेक्स्ट देखिए, कवि वीणाम का वाद्यतुम प्रार्थयति। कवि किस स्वर को बजाने के लिए कहता है? वीणाम, वीणा को। नेक्स्ट देखिए, कीदृश वीणाम निनादयतुम प्रार्थयति। तो इसका होगा ललित नीति लीनाम, सुंदर नीति में लीन। वह आपसे किस प्रकार की वीणा बजाने के लिए कहता है? सुंदर नीति में लीन। नेक्स्ट देखिए, गीतिम कथम गातुम कथयति मृदुम। वह आपको कैसा गीत गाने के लिए कह रहा है? कहता है मृदुम, मतलब कोमल। नेक्स्ट देखिए, सरसा रसाला कदा लसंती। तो इसका होगा मधुर आम के पेड़ कब सुशोभित होते हैं? वसंते, मतलब वसंत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए, मतलब कि पूरी लाइन में आपने उत्तर देना है। तो पहला पूछा है यहाँ पर प्रश्न, कवि वीणाम किम कथयति। कवि वीणा के बारे में क्या कहता है? तो उत्तर देखिए, कवि वीणाम पानी कथयति अयम वाणी वीणानाम वीणाम निनादे ललित नीति लीनाम मृदुम गीतिम च गाए। कवि वीणा वादक से कहता है कि हे वीणा, एक नई वीणा को बजाओ। हे वाणी, एक नई वीणा को बजाओ और सुंदर नीति में डूबा हुआ एक मृदुम, मधुर गीत गायन करो, गाओ। बसंते किम भक्ति। बसंत ऋतु में क्या होता है? बसंते सरसा रसाला ललित कोकिला काकलिनाम कपाला च लसंती। बसंत ऋतु में सरस आम के वृक्षों की माला, मनोहर काकली वाली कोकिलों के समूह सुशोभित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सलिलम तव वीणाम माँ अकर्ण्य कथम उछलेत। जब पानी आपकी वाणी सुनता है तो क्यों उछलता है? वीणा, जब पानी आपकी वीणा सुनता है तो क्यों उछलता है? सलिलम तो वीणाम अकर्ण्यम माँ कर्ण्यम सलिलम उछलेत। जब पानी वीणा को सुनता है तो चंचलता से उछलता है। अब नेक्स्ट देखिए, कवि भगवतीम भारतीम कस्या तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वाद्यतुम कथयति। कवि भगवती भारती से कहाँ मधुर माधवी की झुकी हुई पंक्ति को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है? तो उत्तर देखिए, कवि भगवती भारतीम कलिंदात्मजाया यमुनाया नद्या तटे मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वाद्यतुम कथयति। कवि भगवती भारती से यमुना नदी के तट पर मधु माधवी की झुकी हुई पंक्ति को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन, क स्तंभे पदानि स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चिद्वा पदानाम समक्षे लिखत। क स्तंभ के और ख स्तंभ के पर्याय पद दिए हुए हैं, इनको सोच समझ के आपने मैचअप मिलाना है। तो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है इसका सरस्वती। सरस्वती का हो जाएगा वाणी, आम्रम का रसाला और पवन वायु का समीर, तटे का हो जाएगा तीरे, भ्रमरानाम का हो जाएगा अलिनाम। अब इसी का फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अधोलिखिता नाम पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषायाम वाक्य रचनाम कुरुत। जो अधोलिख पद दिए, वर्ड दिए आपके पास, इसके आपने संस्कृत में वाक्य बनाने, जैसे कि निनादे अये वाणी नवीन वीणा बजा, नवीन वीणाम निनादे, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। मंदम मंद मंदम पवन मंद मंदम बहती, वायु मंद मंद बहती है। नेक्स्ट देखिए, मारुतः शीतल मारुत बहती, हवा शीतल बहती है।
नेक्स्ट देखिए सलिलम, वयम स्वच्छम सलिलम वेब, हमें स्वच्छ सलिल ठंडा जल पीना चाहिए। सुमन, उद्याने सुमन विकसति, उद्यान बगीचे में फूल खिलते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया अलंग भाषाया वा लिखत, प्रथम श्लोक का आशय है, हे वाणी की देवी सरस्वती, आप नए नए भावों से परिपूर्ण अपनी वीणा का वादन करो। जिस वीणा वादन में सुंदर नीतिपूर्ण प्रेरक संदेशों का स्वर गूंज रहा हो, जिस स्वर को सुनकर माँ भारती के पुत्र प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट हों, उनमें नैतिकता और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उद्दीप्त भावों का संचार हो। हे सरस्वती, अब बसंत ऋतु आ गई है, आम के वृक्ष बोरा गए हैं, मधुर मंजरियाँ पीली कांति से युक्त हो गई हैं, कोयल की कुहू कुहू सभी के मन को मोहने लगी है। ऐसे इस स्फूर्तिदायक वातावरण में अपनी वीणा से कोई ऐसा अद्भुत राग छेड़ो जिससे माँ भारती के सपूतों का शांत पड़ा रक्त स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए मचल उठे, उनमें उनके मन उत्साह से भर जाएं और वे माँ भारती की पराधीनता की बेड़ियों को काटने में अपना सर्वस्व बलिदान कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि लिखत, अधोलिखित जो वर्ड दिए आपके पास शब्द दिए हैं उनके विलोम पद लिखने हैं। तो कठोरम का हो जाएगा कोमलम और कटु का मृदुम, शीघ्रम का चिरम और प्राचीनम का नवीनम, निरस का सरसा। तो बच्चों अभी आपने 9वीं कक्षा का संस्कृत का पहला पाठ भारतीय वसंत गीति का अनुवाद और अभ्यास पढ़ा। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।